चैनल। तो आज की हमारी लाइव स्ट्रीम है। आज हम करेंगे रैंकिंग टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वानो। तो गाइस रैंकिंग करने का तरीका ये है, दिखा देते हैं हम आपको। ये टीयर लिस्ट बना रखी है, इसमें जो भी हमें लगता होगा कैरेक्टर टॉप 10 में या टॉप 15 में होना चाहिए, से बारी बारी, जैसे कि एक बार ये हमारे बिलाल भाई हैं। हेलो गाइस। ठीक है, और ये हमारे भाई अली हैं। तो हाँ, तो उसको वन पीस की नॉलेज कम है, तो बेसिकली बिलाल और मैं ही करेंगे। तो एक बंदा ये चुनेगा अपनी मर्जी का, एक बंदा मैं चुनूंगा। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पे आपने टीयर मेकर्स में देखें तो 100 से लेके 91 तक ये हमारी पावर लेवल्स हैं। तो उसके बाद हम अपने हिसाब से बंदे को पावर देंगे 100 में क्या होना चाहिए, फिर उसका दोनों का डिवाइड बाई 2 करके एवरेज निकालेंगे, तो उस हिसाब से फिर उनका टीयर बनेगा। तो हम बेसिकली किसी का पर्सनल नहीं होगा, दोनों का मिला के होगा। ठीक है, पेंसिल तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले गाइस, पहले हम एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं 100 का। ठीक है, तो 100 पे मैं उठा रहा हूँ यहाँ से शैंक्स। ठीक है, जिसे मैं 100 पे रखना चाहूँगा। नीचे से ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाएगा? हाँ जी। नीचे से ऊपर जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, ज़्यादा नहीं हो जाएंगे ना ना, टॉप या चल 10 एक से काम कर, शुरू करते रैंडम हैं। बंदा उठाते हैं कोई भी, हाँ उसको वो दे दे, फिर बाद में जब 10 हो जाएगी रैंकिंग कर लेंगे हाँ हाँ। सबकी। मैं रैंकिंग क्या, लूफी को नंबर 1 डालो, ठीक है ना, खत्म करो, गेम ही खत्म। बेकार की बात है नहीं अली। तो ठीक है, चलो पहला पिक मैं बिलाल को देता हूँ। बिलाल कौन सा पिक लोगे? इधर हो थोड़ा। पहला पिक ले गए हम, वानो आर्क का मेन बंदा काइडो। काइडो, चलो ठीक है, काइडो आ गया। हाँ, तो कितनी देना चाहोगे 100 में से काइडो को? काइडो 99। 99? काइडो है का? यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा काइडो। ये रहा काइडो। ठीक है, काइडो को बिलाल ने दिया है 99। मैं लिख लेता हूँ, सबके नोट कर लेता हूँ क्योंकि इसने क्या दिया है। काइडो को बिलाल ने दिया 99, और मैं दूंगा काइडो 98। गाइस मैं दूंगा काइडो को 98। 98 वैसे अच्छी रैंकिंग है काइडो की। ठीक है, तो इन दोनों का बन गया एवरेज 99 प्लस इनका एवरेज आ गया 98.5। तो 0.5 वाले को हम 98 में ही रखेंगे। ठीक है, तो काइडो की रैंकिंग आ गई 98। ठीक है, तो गाइस मैं लेता हूँ एक नेक्स्ट पिक। मेरा नेक्स्ट पिक है यामाटो, काइडो की बेटी। हाँ तो भाई बिलाल, यामाटो ने बहुत देर तक फाइट करी थी ना काइडो से। काइडो से उसने, जब तक लूफी नीचे बेहोश था, उसे हार्ट पायरेट ने जब तक उसे संभाला था, तब तक यामाटो ने रोक रखा था उसे ऊपर। यामाटो यामाटो को देना चाहेंगे भाई 97। 97? हाँ जी। नहीं नहीं यार, 97 ज्यादा हो जाएगी, वो टॉप टियर बंदों की हो जाएगी। से हाय, से हाय, ए किटी, यामाटो को मिलनी चाहिए 95 रैंकिंग। 95? मिथिकल जोन। तेरे हिसाब से डेविल फ्रूट। एडमिरल की रैंकिंग क्या होनी चाहिए तेरे हिसाब से? 99 98। एडमिरल स्टार्ट किससे होना चाहिए? 99 98। एडमिरल की मैंने रखी यहाँ पे एवरेज 91 जो है ना, ये एडमिरल से स्टार्टिंग है, मतलब 91 मतलब एडमिरल। तो रैंकिंग सिस्टम तो समझाओ मेरे को। रैंकिंग सिस्टम ये है 100, मतलब ये हमने इसी के हिसाब से रखा है। इसी के हिसाब से, जैसे कि 100 तो वैसे मतलब अगर हम ऑल वन पीस के ऑल टाइम की करेंगे तो 100 जैसे कि हो गया बिल्कुल लेजेंडरी कैरेक्टर, जैसे जॉय बॉय, इमो वगैरह हो गए। ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ वानो ही कर रहे हैं, तो वानो में जो स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा तो उसकी 100 होगी। यानी वानो में स्ट्रॉन्गेस्ट हम किसको मानते हैं अभी तक कि जो भी अपीयर हुए उसमें, जैसे कि मैं मानता हूँ शैंक्स को। इसमें वो नहीं है ना? हाँ, तो मैं शैंक्स पास्ट वाले नहीं है ना, ओडिन वगैरह वाले नहीं बंदे? नहीं, पोनो पास्ट, और सिर्फ जो करंट टाइमलाइन वाला था सिर्फ वही आएंगे। फिर शैंक्स। ठीक है, शैंक्स को जैसे मैं 100 मानता हूँ, 100। तो मतलब ये एक किंग टीयर का बंदा मानता हूँ मैं शैंक्स को। तो उस हिसाब से काइडो 98 पे आ रहा है। तो इसमें एडमिरल की स्टार्टिंग इसके हिसाब से होनी चाहिए 92 93 पे एडमिरल स्टार्ट होगा, मतलब बेस एडमिरल, जैसे कि ग्रीन बुल, फुजिटोरा वगैरह। तो यामाटो को यामाटो काइडो को इतनी देर तक टक्कर दे सकती है।
तो एडमिरल को भी टक्कर हाँ दे तो दे सकती है, तो इसको देना फिर इस हिसाब से नहीं मिल जाएगी इसे 92 92 मेरे हिसाब से। यामाटो को। हाँ जी। ठीक है, यामाटो बिलाल के हिसाब से हो गई 92। और मेरे हिसाब से यामाटो को मैं देना चाहूँगा, मैं देना चाहूँगा यामाटो को 93। ठीक है, तो यहाँ पे यामाटो का टोटल होता है 92.5। तो यहाँ यामाटो को रखेंगे हम 92 पे। अब यामाटो ढूंढो पहले, यहाँ पे है कहाँ। आपकी क्या है? 93, हम्म। ये रही यामाटो। 92 पे आ गई यामाटो, 92.5 इसका एवरेज बना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब करेक्टर मैं पिक करूंगा ना। हाँ पिक कर सकते हो कोई भी, या किड यहाँ से भी पिक कर सकते हो। किड 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 किड, टॉप 10 लिस्ट, टॉप 15 मेक। कैप्टन किड। चलो जी, किड लेते हैं। ओके, यूस्टस किड का है। यूस्टेस किड ये रहा। ये रहा यूस्टस किड। इसे जैसे हम यहाँ पे 91 रखूंगा मैं नहीं नहीं, इसकी 100 से rating। हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे वहीं पे रख देंगे। क्या है किड की, क्या होगी तुम्हारे साथ? 91। 91। हम्म। मेरे हिसाब से होगी किड की किड तो मेरे हिसाब से होगी किड। तो आप क्या मानते हो, कैट वाइपर की किड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं। कैट वाइपर, हाँ, फुल मून फॉर्म में अपनी। हाँ कैट वाइपर सोलंग फॉर्म में कैट वाइपर इज स्ट्रॉन्गर देन किड मैं अकॉर्डिंग नहीं टू मी। मानता ये चीज। क्यों? पावर सिस्टम में उसका डेविल फ्रूट अवेकन है, कॉन्करर साकी है उसके पास। यूज करते देखा से कौन था की। है तो आगे यूज करना सीख जाएगा। करो आप करो। तो दोस्तों, किड तो देखो गाइस, किड के पास जो उसके चीज़ें हैं, उसके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कौन तीनों टाइप की वो हॉकी पोजेस करता है, कॉन्क्रेस भी पोजेस करता है, तो उसे एक टॉप टियर बंदा होना चाहिए था। लेकिन वो इतना यूजलेस, इतना बकवास बंदा है कि उसने हर चीज़ की, उसके मतलब हर चीज़ उसके पास, डेल फ्रूट है, अवेकेंड है, तीनों टाइप की हाकी हैं, लेकिन वो फिर भी एकदम घटिया बंदा है। उसे कुछ भी करना नहीं आता, बिल्कुल ही ख़त्म बंदा। उसने हमने हमने बेसिक उसे ब्लैक आर्नामेंट जो करते हैं ना बंदे, जो अपने आप को इन्फ्यू आर्नामेंट हाकी इन्फ्यूज करते हैं, उसके जो भाई अपने। आप पता है ऐसा क्यों कह रहे हो? आप ऐसे इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप हो शैंक्स फैन, और वो गया था शैंक्स से लड़ने। अच्छा तो आप ये बताओ, लॉ वर्सेस किड की 1-on-1 फाइट हो। लो मिड डिफ, लॉ मिड टू वर्सेस हाई, किड। लो मिड टू हाई डिफ। भाई जीतेगा तो लॉ ही, लेकिन बहुत अच्छी टक्कर देगा किड उसे। जोरो वर्सेस किड, जोरो। सांजी जोरो। वर्सेस किड, सांजी। ना ना, किड फिर तो किड है, सांजी से जीत जाएगा किड। सांजी के पास कैसे कैसे डैमेज कर देगा सांजी को वो? सांजी के पास रीजनरेट, उसकी बॉडी ना एक्सोस्केलेटन आ गया, रीजनरेट हो जाएगी। और इतना कोई वो अपनी वो वाली गन बनाएगा जो उसने शैंक्स के खिलाफ बनाई थी। मैग्नेटिक वाली गन, डैम पंक। हम्म। हाँ फिर। और अगर उसने और वो अटैक अगर सांजी यूज। सांजी इतना फास्ट था कि उसे क्वीन बेसिक ऑब्जर्वेशन आकी कि से देख भी नहीं पा रहा था, उसकी आंखों के से ओझल हो चुका था बेसिक ऑब्जर्वेशन। और किड के पास हर चीज़ बेसिक ही है, बेसिक भी नहीं है सही से। हाँ, फिर भी 91 रेटिंग दी है, इतनी ज्यादा नहीं दी। तो मेरे हिसाब से तो गाइस किड आना चाहिए वैसे 80-85 पे। लेकिन हमारे पास है नहीं वो लिस्ट में 80-85, तो इसलिए 91 हद से रखा हद, जाएगा। हाँ से हम एक नया टियर बना देते हैं किड के लिए, 90 क्या 91 ही रख देते हैं। अगर अगर 91 पे कोई और आया तो मैं एक नया टियर बना दूंगा, जो इससे नीचे कर दूंगा मैं किड को। ठीक है गाइस, ये आ गया हमारा किड 91 पे। तो ये बिलाल ने यूस्टस किड। तो नेक्स्ट बंदा मैं चुनना चाहूँगा, लेट मी सी, लेट्स गो विद द मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी। मंकी डी लूफी, गियर मंकी डी गियर लूफी 5। गियर 5 फॉर्म में। पहले आप दो इसकी रैंकिंग। मंकी डी लूफी गियर 5 पावर में तो मैं इसको दूंगा 98। लेकिन इसके पास सिर्फ 5 से 10 मिनट की टाइमिंग थी उस टाइम पे, तो 90
96। लूफी 96। मेरे ख्याल से मैं लूफी को बहुत कम रैंक दूंगा, जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आएगी। और मैं मानता हूँ लूफी काइडो से जीतने लायक नहीं था, प्लॉट आर्मर की वजह से लूफी जीता है काइडो से। ट्रू। तो मैं लूफी को देना चाहूंगा गियर 5 फॉर्म में, इन वानो में हम्म 93, 94, 94 ले लेते हैं। मैं यामाटो से फेंक ऊपर। हाँ, यामाटो की टक्कर का मान लो, गियर 5 मतलब गियर 5 फॉर्म में यामाटो से तो कहीं गुना बेहतर है, लेकिन हाँ 94। 94 एलिफेंट ओ बजरंगन 94 है। मेन कैरेक्टर, प्लॉट डिसरिस आर्मर। डिसरिस्पेक्ट, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका एवरेज बना 95, तो लूफी को रखेंगे हम 95 पे। ये हमारे हो गए 4 कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट आता है अपना रोरो नोवा जोरो। जोरो, आई एम बिग फैन ऑफ जोरो। नहीं लूफी मैंने चुना था ना, तो बारी बिलाल की मेरा है। पिक है हाँ ना, हाँ दिखाना। चलो ले जोरो लो। ही ले लेते हैं, जोरो ही ओके। जोरो ही हो गया, ठीक है चलो गाइस जोरो हो गया, रोरो नोवा जोरो। तो गाइस इसकी रैंकिंग स्टार्ट करते हैं जोरो की। तो मेरा से है जोरो में, जोरो एडवांस आना में ठाकी पोजेस करता था। रियो तो वो नहीं दिखी हमें, रियो तो नहीं दिखी उसके पास हमें अभी तक, लेकिन हाँ उसके पास अपनी मतलब स्वॉर्ड्स को बेसिक हार्नामेंट में इन्फ्यूज़ कर सकता था। कॉन्कर हाकी थी, बेसिक ऑब्जर्वेशन थी कौन, ऑब्जर्वेशन भी थी। और कॉन्कर कॉन्कर उसकी लीक होनी स्टार्ट हो गई थी, यानी थोड़ी सी नॉर्मल कॉन्कर से एडवांस ऊपर चली गई थी। तो यही सारे काम यामाटो भी करती थी, लेकिन यामाटो को एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा था किड से, क्योंकि वो बहुत पहले से इस्तेमाल कर रही थी और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा थी, बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी यामाटो की। हालांकि एंडोरेंस जोरो का अच्छा है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी यामाटो की ज़्यादा है जोरो से। तो यामाटो के ऑलमोस्ट अराउंड ही आएगा। मैंने यामाटो को क्या रैंक दी थी, यामाटो को दी थी मैंने 93, तो आई वुड लाइक टू गिव जोरो 92। अभी के हिसाब से मैं जोरो को 92 देना आई चाहूँगा। विल लाइक टू गिव जोरो 93। अच्छा तो मेरी 92 हो गई, इसकी 93 हो गई, ओके। जोरो बिलाल की 93 और मेरी 92, तो इसका भी 92.5 बना। तो ये यामाटो के पास ही आ गया जोरो। तो गाइज अब हमें ये डिसाइड करना है कि अभी जैसे यामाटो के बाद में है, तो यामाटो से ऊपर आना चाहिए या नीचे आना चाहिए? तेरा वो क्या वोट है? यामाटो से ऊपर या नीचे? ऊपर रखिए इसे या नीचे रखिए? वानो वाली फॉर्म में तो जोरो वानो नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। नीचे आना चाहिए, मेरे हिसाब यामाटो से भी से। नीचे आना चाहिए। तो गाइज चैट क्या कह रही है? चैट लूफी नंबर 1, ओके। गली भाई। और किसी चैट ज़्यादा बंदे आए नहीं आज। 24 लाइव है, 24 लाइक्स हैं लाइव। अच्छा अच्छा। लाइक का ऑप्शन ही नहीं आ रहा कहाँ से? तो गाइज मेरे हिसाब से भी यामाटो पर होनी चाहिए, तो ये सही है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट पिक मेरा है। आई वुड लाइक टू पिक सांजी। लेट्स गेट सांजी ऑन द बोर्ड। कहाँ गया सांजी? सांजी ये रहा, ठीक है। हाँ तो बराबर, व्हाट इज योर से सांजी अबाउट सांजी? विंस्मोक फैमिली, स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकअप, पावर बहुत अच्छी हो गई, ड्यूरेबिलिटी सांजी की ड्यूरेबिलिटी बड़ी हो गई। बढ़ चुकी है, एंड्योरेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ गई, बढ़ गई है। ठीक है, और स्पीड बढ़ चुकी है,
अगर ये अपने अटैक सूट पावर बढ़ गई है अगर ये अपने इफरीट सूट में जमने के होता, बाद। विंस्मोक वाले सूट में होता ये, तो हम्म। इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन नहीं, वो जो इसके सूट। बाद में जो इसकी जो एक्सोस्केलेटन आया है और जो इफरीट जाम्बे आई है ना, वो इसके जो सूट की कैपेबिलिटीज थी वो विदाउट सूट आ गई इसके पास, यही तो इसका अपग्रेड था। अब इसे सूट की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ऑब्जर्वेशन हाकी में इसको मैं और ऑब्जर्वेशन हाकी में सांजी ने बहुत सारे बार ऐसे साइंस दिखाए हैं कि जैसे कि उसके पास वो है, क्या कहते हैं, फ्यूचर साइट है। एक बार जब काटाकुरी ने उस पर वो चिंगम पता नहीं क्या फेंका था, तो डॉच कर लिया था उसने, और कोई भी लड़की का मैटर आता तो वो पागल ही हो जाता फिर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि वो कौन सी लड़की थी, चूहे वाली लड़की थी, तो लूफी और जिम्बे भी उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे, वो डेंजर में सांजी ने ऑब्जर्व कर लिया। तो हो सकता है उसका उसके हमें साइंस दिखाएंगे कि फ्यूचर साइट हो सांजी के पास भी, उसे पता ना हो, जैसे जोरो को पता नहीं था उसका कॉन्कर साकी है। दिस जोरो को माइट बी मैंने द क्या रैंक केस। दी है? जोरो को दी है, जोरो को दिया 93, मैं सांजी को फिर 92 दूंगा। और मैं देना चाहूँगा संजय को 91। तो इस हिसाब से जोरो से एक नीचे आता है। अब किड से ऊपर या किड से नीचे? मेरे हिसाब से तो किड से किट ऊपर से ऊपर, किट से किड से ऊपर। ऊपर होना चाहिए सांजी। सेम यार। एक सेकंड, अरे ऊपर आना किड से। ठीक है। तो दोस्तों, तो चैट आप भी कमेंट कर सकते हैं अगर किसी चैट के बहुत सारे, मतलब अगर हमें हमें मैसेजेस मिलते हैं कि हमारी रैंकिंग कुछ इशू है, तो यू गाइस आप कैन। अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आप कौन से कैरेक्टर को किस रैंक पे रखना चाहेंगे। हम्म। ये वैसे रैंकिंग नहीं है, लेकिन टियर लिस्ट है, टियर रैंकिंग लिस्ट है ये। रैंकिंग ही हो गई है। तो नेक्स्ट पिक है बिलाल का। बिलाल, व्हाट वुड यू लाइक टू पिक? बिग मॉम। बिग मॉम, ओके। एम्परर, एक्स एक्स एम्परर, ठीक है। लेट्स सेकंड पे। गेट बिग मॉम ऑन द सेकंड बोर्ड। पे है। अजय सांची एक हम ले चुके हैं, इसे हटा दो। ये भी बिग मॉम आ गई। हाँ, तो बिग मॉम की रैंकिंग क्या होगी? बिग मॉम एम्परर है, काइडो लेवल की पावर बिग मॉम की होगी 99। 99? हाँ जी। काइडो के इक्वल रख लो बिग मॉम को आप? हाँ जी। ओके, ओके। तो गाइस देखो, और मेरे होनी भी चाहिए। बिग मॉम में देखो, ड्यूरेबिलिटी तो बॉडी काइडो जैसी ड्यूरेबिलिटी लगभग वैसी ही थी बिग मॉम की भी, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन ड्यूरेबिलिटी में वो भी एक मॉन्स्टर बॉडी थी। और एडवांस कॉन्कर, हमें कॉन्कर कोटिंग यूज़ करते हुए बिग मॉम को नहीं देखा, उसने बस एक बार हमने यूज़ करते हुए देखा था, उसके अगेंस्ट पेज 1 के अगेंस्ट जो उसको पंच किया था। किड और लॉ के अगेंस्ट कॉन्कर आके साथ यूज़ नहीं करी उन्हें, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा हल्का समझ रही थी बिग मॉम, ठीक है। तो हाँ, बैटल आईक्यू भी उसका कम है। फाइटिंग वाइज में अगर देखा जाए, बिग मॉम की एजिलिटी भी कम है। फ्रूट भी बिल्कुल अजीब सा, लेकिन पावरफुल है। फ्रूट, हाँ, उस पर मतलब एम्पर है, उस पर सूट करता है। और गाइस उस पर फ्यूचर साइट नहीं है। गाइडो पे फ्यूचर साइट थी, लूफी पे फ्यूचर साइट थी, बट बिग मॉम पे फ्यूचर साइट नहीं थी, ठीक है। तो बिग मॉम को अगर मैं देना चाहूँगा, मैंने गाइडो को दी है 98 और मैंने लूफी को दी है 96। तो मैं गाइस बिग मॉम को दूंगा। लूफी से ज़्यादा स्टैमिना है, एंड्योरेंस है, लेकिन फ्यूचर साइट नहीं है। ओके, तो मैं 95 दूंगा। 95 मेरे हिसाब से। 97 एवरेज हो गया। तो तेरा 99 था ना, और मेरा 95 हो गया। तो बिग मॉम की एवरेज आती है 97। तो बिग मॉम आ जाती है हमारी गाइडो के जस्ट नीचे, ठीक है। ओके, नॉट बैड। अभी तक लिस्ट ठीक ठाक सही दिख रही है, अभी तक कोई गलत चीज़ नहीं दिख रही। हाँ, ओके। तो गाइस नेक्स्ट मेरा पिक है ट्रफलगर दी वाटर लॉ। लेट्स सी। द डीविल। तो व्हाट इज योर से? मैं पहले आपका ओपिनियन सुनना चाहूंगा। मेरा ओपिनियन ये है, ट्रफलगर लॉ ने है ही सारा, कहता ना, बिग मॉम के अगेंस्ट भी जो मेन काम कर रहा था ट्रफलगर लॉ कर रहा था, ठीक है। किड को तो बस फ्री फंड का केक मिल रहा था, फ्री फंड का केक मिला। जो भी इंटरनल डैमेज हुआ, उसकी बोन्स क्रश हुई, सब कुछ सब लॉ ने करा, बस किड ने उसे धक्का देके बाहर निकाल दिया था, ठीक है। दैट इज़ ऑल। तो मेरे हिसाब से ब्लैक बियर्ड से फाइट हुई तो ब्लैक बियर्ड को हरा चुका था, ठीक है। 1v1 में ब्लैक बियर्ड से जीत गया था ट्रफलगर लॉ।
वो सी में गिरने वाला था अपने शॉक व्हीली के बाद। तो अगर वैन अगर वहाँ पे ना होता, 1v1 फाइट होती तो लॉ जीत गया था। बट प्लॉट आर्मर की वजह से वहाँ पे बचा ब्लैक बियर्ड। फिर बाद में फिर उसने अपनी यामी यामी दिखा के ओवर पावर करा। तो और उसका फ्रूट बहुत ओपी है, और इसकी जो एजिलिटी है, डेविल फ्रूट बहुत ओवर पावर्ड है ट्रफल्गर लॉ का, और उसकी बैटल आईक्यू भी बहुत ज़्यादा ओवर पावर है। तो ट्रफल्गर लॉ गाइस, मैं बेसिकली वानू में साइड में जब नई नई कॉन्कर्स आके लीकिंग स्टार्ट हुई थी जोरो की, तो मैं उससे ऊपर समझता हूँ लॉ को, ठीक है, वानो जोरो से। जब जोरो को अपनी हाकी कंट्रोल आ जाएगा, अपनी हाकी सीख जाएगा, तो देन ही विल बी अबव जोरो, बट टिल देन इन माई आइज लॉ इज़ अबव जोरो। तो मैंने जोरो को दी थी 92, और मैंने और किसको दी, यामाटो को 93 दी थी, ठीक है। तो मैं लॉ को भी यामाटो के साथ रखना चाहूँगा 93 पे, ठीक है, क्योंकि गाइज ये बंदे के पास भले ही इतनी ज़्यादा रॉ पावर ना हो, बट ये बंदे की जो बैटल आईक्यू है ना, तो इससे ये बहुत इंसेन फाइटर बनता है। तो मेरे हिसाब से लॉ है 93, ठीक है। मैं बताता हूँ, लॉ के पास बैटल आईक्यू है बहुत अच्छा। ये मान लो वानो सबसे अच्छा बैटल आईक्यू मेरे को लॉ के पास लगा। ट्रू, एग्रीड। लॉ का डेविल फ्रूट ओपे ओपिनोमी बहुत ओपी फ्रूट है, ओपी फ्रूट। हम्म, लेकिन लॉ के पास कांग्रेस हाकी नहीं है अभी तक, मतलब होगी तो अभी तक शो नहीं करी है। हम्म, ठीक है। ब्लैक बेल्ट से फाइट में बोला कि वैन ओगर ने बचा लिया ब्लैक बेल्ट को, नहीं तो ब्लैक बेल्ट को 1-on-1। ये गाइस मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लैक बेल्ट से बहुत ज़्यादा पावरफुल था लॉ। नहीं, ज्यादा लॉ सिर्फ पावरफुल नहीं था, लेकिन बैटल आईक्यू, वो बैटल अपने आईक्यू की वजह दिमाग से की वो वजह से ब्लैक बेल्ट को जीता। हरा सकता था अगर वैन ओगर उसको ना बचाता ब्लैक सी में बेल्ट के की बाद वजह भी से। सिर्फ दो डेल फुट दिखाए, बाकी सारी चीज़ का भी बेसिक बेसिक हम्म। सारी हाकीज हैं सारी, अभी तक हमें कुछ उसका स्पेशल दिखाया नहीं गया है। लॉ के फ्रूट मुझे बहुत पसंद है, ओडा की वाइफ का फेवरेट कैरेक्टर है, इस वजह से मैं लॉ को रेटिंग देना चाहूंगा 95। 95, हाँ जी। और 95। मेरे को तो ये लगता है कि गियर 5 फॉर्म लूफी ना, विदाउट गियर 5 लूफी लॉ को नहीं हरा सकता। अच्छा, बिग स्टेटमेंट्स, बिग वर्ड्स। ओके, तो क्या दिया आपने? 90, 95 95, एवरेज 94 हो गए, 93 95 एवरेज 94। 94 एवरेज हो गई। 95 बिलाल ने जोरों से ऊपर दिए, बिलाल ने भी 90। तो इसकी 94 पे आ गया ट्रफल्गर लॉ। लॉ लॉ वेयर इज लॉ? लॉ ये रहा 94, लूफी से जस्ट नीचे। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऊपर आ गया, 93 तक होना चाहिए था लॉ, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट पिक है बिलाल का। तो बिलाल नेक्स्ट। मैं अब आते हैं किंग। किंग द वाइल्ड फायर, ओके, राइट हैंड मैन ऑफ द काइडो। किंग, किंग को मुझे मेरे को ढूंढने दो। किंग कहाँ है यहाँ पे? किंग है भी या नहीं यहाँ पे? ओके, कहाँ है किंग? ये रहा किंग, मिल गया, किंग मिल गया। चलो गाइस, तो गाइस किंग मेरे हिसाब से गाइस देखो बहुत सारी चीज़ें है। किंग के पास भी हमने फ्यूचर साइट नहीं थी, ठीक है, और रियो भी नहीं देखी हमने किंग के पास, ठीक है। उसकी रेस, ये उसके दोनों चीज़ें नहीं थी, और कॉन्कर्स हाकी भी उसके पास नहीं थी। उसके पास बेसिक आर्नामेंट थी, बेसिक ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन किंग को जो डेडली बनाती हैं वो ये चीज़ें नहीं, किंग को डेडली बनाती है दो चीज़ें, ठीक है। और वो दो चीज़ें ये हैं, एक तो उसकी ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी थी काइडो लेवल की, ठीक है, एक एम्पर लेवल ड्यूरेबिलिटी, एम्पर से भी ज़्यादा, बहुत सारे एम्पर से ज़्यादा मॉन्स्टर बॉडी वाले एम्पर जैसे बिग मॉम काइडो, ऐसी ड्यूरेबिलिटी थी किंग के पास। और दूसरी चीज़ थी उसके पास, दूसरी चीज़ क्या थी? उसकी रेस। खैर उसकी ड्यूरेबिलिटी उसकी रेस की वजह से ही थी, लुनारियन रेस, ठीक है। और उसके पास डेविल फ्रूट भी था। तो किंग अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से, एंशिएंट जोन फ्रूट। एशियन जोन फ्रूट था। तो किंग मेरे हिसाब से होना चाहिए सांजी को मैंने रखा है, सांजी, सांजी,
सांजी को मैंने दिए थे 92, तो मैं किंग को भी 92 दूंगा, लेकिन मैं सांजी से ऊपर रखूंगा किंग को, मतलब यहाँ पे लिस्ट में सांजी से ऊपर। सांजी शुड कम आफ्टर किंग अकॉर्डिंग टू मी। व्हाट इज योर टेक? सेम 92 जोरो बराबर सांजी से ऊपर। सांजी से ऊपर ना? हाँ जी। ओके गाइस, यहाँ पे हम दोनों ने बिल्कुल एकदम मैच किया। ये हमारा कैमरा ख़राब हो रहा है, कैमरा यहाँ पे सही से लगा हुआ नहीं है। ओके ठीक है, तो यहाँ हमारे कितने कैरेक्टर्स हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो चुके हैं गाइस। गाइस अब इतने सारे लोग देख रहे हो 47, कमेंट करके आप अपना भी ओपिनियन दे सकते हो हमें। कमेंट्स आ रहे होंगे मेरे ख्याल से, तेरे में कमेंट्स शो नहीं हो रहे यार। आए किसी भी का कमेंट, किसी का कमेंट शो है अभी तक? यूरल नाइट बहुत सारे आ रहे हैं। अच्छा आ रहे हैं, बहुत सारे हैं। तो ये यहाँ पे अच्छा ये ऐसे ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहे ना। यूरल नाइडू, the one piece is real। ओके ये तरह को नहीं रख देते यहाँ पे कमेंट। गाइस मैं बता आपके कमेंट्स देख नहीं जाता, मैंने दूसरा डिवाइस ले लिया, उसमें मैं कमेंट्स आपके देखता रहूँगा, ठीक है? तो आई विल रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स एज वेल। तो ये कौन सा किसने, किंग बिलाल का पिक था ये। ओहो गाइस अजान हो गई है, ज़रा हम 2 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहेंगे। देयर इज अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स। गाइस जो वॉशरूम जाना है या पानी वानी पीना है तो वो है, ठीक है? इज लाइव गाइस। इतने आप कमेंट में हमें ये बता देते हैं कि हम नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा पिक करें, ठीक है? वी विल रैंक द कैरेक्टर वन आर्क में से। हाँ, वानो आर्क में से जो आपको नीचे लिस्ट दिख रही है, इसमें से आप कैरेक्टर बता सकते हैं कि कौन सा पिक करें, ठीक है? वन इसमें यार कमेंट्स शो क्यों नहीं कर रहा ऊपर वाले? आपके वाले में नहीं इसमें मेरे में तो खैर शो ही नहीं हो रहे, इसमें उसके अलावा कमेंट्स शो नहीं हो रहे। वन मिनट ब्रेक और चल रहा है गाइस, 1 मिनट का ब्रेक और है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। #1 #2 एनी सजेशन नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा पिक करें रैंकिंग के लिए? प्लीज कमेंट, डू कमेंट गाइस। या तो गाइस आप कमेंट कर रहे हो, मेरे को दिख नहीं रहे, आप कमेंट कर नहीं रहे हो, मेरे को यहाँ पे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, बस एक दो 3 कमेंट, 4 कमेंट शो हो रहे हैं बस मेरे को, पुराने वो भी। हो गए गाइस, कमेंट्स मैंने अनलॉक कर दिए, अब शो होंगे मेरे कमेंट्स। समझ गया, मेरे को समझ आ गया क्या हो रहा था, ये क्या दिक्कत आ रही थी, मेरे को समझ आ गया। गाइस मेरे ख्याल से कमेंट आप लोग कर नहीं पा रहे होगे, अब ट्राई करो कमेंट करना, अब करो, अब शो होने चाहिए। तो लास्ट कैरेक्टर हमने किया था किंग पिक, तो बिलाल भी बस आ गया। तो नेक्स्ट कैरेक्टर गाइस मैं पिक करता हूँ, कौन बिलाल? नेक्स्ट कैरेक्टर मैं गाइस पिक कर रहा हूँ मार्को द फिनिक्स। लेट्स सी
मार्को द फिनिक्स कहाँ है, ये रहा पहले। मार्को द फिनिक्स, द फर्स्ट कमांडर ऑफ वाइट बियर्ड पायरेट्स। हेलो। तो मार्को द फिनिक्स गाइस, मेरे हिसाब से हाँ जी अंकल, आपका ऑर्डर एक ही दिन में हो जाएगा पूरा। मार्को द फिनिक्स पे सारी हमने कोई भी एडवांस हाकी तो उसने दिखाई नहीं, बेसिक ऑर्नामेंट होगी उसके पास हाकी। हालांकि इसके फ्रूट की वजह से हमें इसकी हाँ जी हाकी ब्लैक होते हुए नहीं दिखा उसका हाथ पैर। संडे को बेसिक ऑर्नामेंट और बेस ऑब्जर्वेशन फ्यूचर साइड भी नहीं दिखी। मार्को जो भी ओवर पावर बनता है वो अपने डेल फ्रूट के से बनता है, क्योंकि उसका डेल फ्रूट ज़्यादा ओवर पावर है। फिनिक्स फ्रूट जिससे ब्लू फ्लेम्स यूज़ कर सकता है, जो हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसको हाथों हाथ हील करती है, एक तरह से गोरोसे वाली पावर देती है, रीजनरेशन वाली। जब तक इसका स्टेमिना है तो ये रीजनरेट होता है गोरोसे की तरह। कितना ही मार लो, कुछ भी कर लो, बट ही विल रीजनरेट हिमसेल्फ। 96 पे कौन है? 96 पे ये कौन आ गया, ये गलती से आ गया कोई, हटाओ इसे। ठीक है, तो रीजनरेशन है इसके पास, और तो इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड्योरेंस दोनों, एंड्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई। अटैक पावर भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई, एक नॉर्मल एवरेज लेवल की दिखाई है। तो गाइज मैं करूँगा किंग को हमने क्या रैंक क्या दी थी, किंग को दी थी मैंने 92। तूने 93 दी थी, मैं 92 दी थी। दोनों ने 92। दोनों ने 92 ही दी थी हाँ जी किंग को। 92 पे ही आएगा किंग। तो 92 दी थी किंग को, तो हिसाब से तो किंग ऊपर हुआ ना, फिर यहाँ पे हुआ, फिर 92 पे हुआ। ठीक है, किंग की नगर दोनों ने 92 दी थी किंग को। तो अब ये आ गया मार्को द फिनिक्स। मार्को को गाइस, किंग वर्सेस मार्को की अगर फाइट होगी तो किंग जीतेगा। किंग की ड्यूरेबिलिटी ऐसी है कि मार्को के पास कोई भी ऐसा अटैक नहीं है कि वो किंग को डैमेज कर सके, और मार्को के पास भी रीजनरेशन है। किंग भी कुछ भी अटैक करे वो, मार्को के अटैक पावर कम है मार्को में। किंग के पास कौन सी बहुत अच्छी पावर है, कौन सा ऐसा अटैक है किंग की जो बहुत खतरनाक डेडली अटैक है। मैं अटैक कर सकता है वो, जो अपनी बीक से करता है, चोट से करता है। चोट से करता है तो वो जो तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, फायर करेगा, फायर टू फायर क्लैश हो जाएगी। चोट से करेगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो इनकी गाइस मेन मैं रियलिटी बताऊंगा, इनकी इन दोनों की किंग वर्सेस मार्को की जो फाइट का डिसीजन आएगा ना, वो इनके स्टेमिना पे आएगा। अब देखा जाएगा कि थकता पहले कौन है। ये हमने वानों में देखा था, किंग और क्वीन को एक टाइम के संभाल रखा था मार्को ने, लेकिन अगर प्रॉपर वन ऑन फाइट फुल फ्लेज फाइट हो तो किंग के चांस मेरे ओपिनियन में ज्यादा है जीतने के। क्योंकि किंग का स्टेमिना पे दोनों की बात आएगी, और स्टेमिना किंग का ज़्यादा होना चाहिए वो उसकी रेस की वजह से। मार्को एक भी नॉर्मल ह्यूमन है। तो मैंने किंग को अगर मैंने 92 दिया था, और मैंने सांजी को क्या दिया था, 91। सांजी को मैंने दिया था 91। तो मैं मार्को को भी 91 दूंगा, लेकिन मैं मार्को को रखूंगा अबव सांजी। मार्को 91 सेम। अबव सांजी, अब नहीं बिलो सांजी। बिलो सांजी आ गया और अबव सांजी आ गया। अबव सांजी, अबव सांजी, अबव सांजी। अबव सांजी। अब देखो, मुझे नहीं लगा था कि वानों में सांजी ने सरपास करा है मार्को को। सांजी को हील करने में टाइम होता है, मार्को हैंड टू हैंड रिजनरेट होता है। और दोनों ब्लू फ्लेम से अटैक करने लग गया सांजी, और मार्को पहले से ब्लू फ्लेम से अटैक करता है। और रियो यूज़ करते हुए तो नहीं देखा हमने सांजी को भी। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्को। मार्को को क्या रैंकिंग दी थी, 91 एंड 91 अबव सांजी। आवाज़ कम बंद कर देना इसकी, बिल्कुल। मेरी पिक है ना अब। हाँ, तो अब बिलाल की पिक है। मैं पिक करूंगा अब द ओजी शैंक्स। शैंक्स यार मेरे ख्याल से ना हमने इस लिस्ट में नहीं ले रखा यहाँ पे, तो शैंक्स को भी रहने देते हैं। बालाजी फाइल लिस्ट में आ नहीं रखा, उसे डाउनलोड करके हमें ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो शैंक्स को भी रहने देते हैं। अभी तक जितने हमने कैरेक्टर्स लिए हैं गाइज, यहाँ पे सारे हमने सारे ओनिगाशिमा के लिए हैं। तो वानो में हम सिर्फ ओनली ओनिगाशिमा करते हैं। हम ऑल वानो नहीं कर रहे, सिर्फ ओनली ओनिगाशिमा वॉल वाला कर रहे हैं। ठीक है, जो काइडो के कासल पे वही है, समझ गए बिलाल, ओनली ओनिगाशिमा। अब आएंगे फिर हम ग्रीन बुल द एडमिरल। वो भी वानो में आता है, ओनिगाशिमा वॉर। ओनिगाशिमा वॉर की रैंकिंग ले रहे हाँ हैं सिर्फ। हाँ, ओनली सिर्फ ओनिगाशिमा वालों की, जो ओनिगाशिमा में थे, क्योंकि उसके अलावा हमने बंदे डाउनलोड नहीं कर रखे। फिर हम लेंगे जैक।
वी कैन टेक ओडिन इफ यू वांट, अगर तू चाहता है तो हम ओडिन को कर पास्ट सकते कैरेक्टर में हैं। फिर हम रोजर वगैरह को भी ले अरे यहाँ सकते पे हैं। है ना हमारे पास ओडिन, तो हम ओडिन 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 करें। हाँ जी। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद ओडिन। हाँ तो इसमें मैं पहले बिलाल, ओडिन को मैं मानता हूँ 1-on-1 काइडो, फेयर फाइट में ओडिन खा जाएगा काइडो को, काइडो को 1-on-1, ये पास्ट में दिखाया था। करंट काइडो को। करंट काइडो की तो मैं कह रहा ना, करंट काइडो की तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई, लेकिन पास्ट में अगर फेयर फाइट होती तो ओडिन इजी ले जा सकता था काइडो को। इजी। इजी इजी तो नहीं, मतलब ले जा सकता था, एक टफ बैटल के बाद ले जाता। क्या डिफ होती? मिड डिफ, हाई डिफ, एक्सट्रीम डिफ? हाई डिप। हाई डिफ, ओके। और तो इसको मैं रेट करूंगा काइडो से ऊपर, वानो आर्क में 100। लेजेंडरी बंदा, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम वन पीस। 100 ओडिन को, ओ माय गॉड, दिस इज इनसेन। ठीक है, ओके, मैं समझ सकता हूँ गाइस। गाइस अभी ओडा की हमने स्टेटमेंट्स आई थी, तो उसमें हमें ऐसा लगता था कि काइडो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया जब ओडिन से फाइट की थी, उस टाइम काइडो वीक था। बट रिसेंटली ओडा की स्टेटमेंट्स आई है, उसमें कहा है कि जिस टाइम काइडो ओडिन से फाइट हुई थी 20 ईयर्स पहले, उस टाइम काइडो अपने प्राइम में एंटर हुआ था, मतलब अपने प्राइम में आ चुका था। तो प्राइम क्या चीज़ होती है? प्राइम होता है जब बंदा अपनी बेस्ट फॉर्म में हो, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में हो। तो उस टाइम काइडो अपने प्राइम में था, इसका मतलब ओडिन ने वीक काइडो से नहीं, प्राइम काइडो से फाइट करी है। तो ये ओडिन को ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा हाई रेट कर देता है, ठीक है। तो ओडिन को जैसे हम समझते थे कि वो वीक है, ये है कमांडर है, फर्स्ट कमांडर है, उससे थोड़ा ऊपर लेवल का समझते थे, एडमिरल लेवल टाइप का वो, तो ओडिन एकदम अपस्केल हो जाता है, वो एम्पर लेवल पे आया था क्योंकि वो प्राइम काइडो से लड़ा था, प्राइम काइडो से। और प्राइम काइडो को उसने ओवर पावर कर दिया था, उसे धोखा दे के, उसे एकदम डिस्ट्रैक्ट करके उसे हराया गया था। ओडिन को हाँ, काइडो बहुत ज़्यादा इंड्योरेंस लेवल थी, उसने वो स्लैश करे थे, काइडो वहाँ पे थोड़ी देर बेहोश हुआ, फिर उड़ गया था। और काइडो ऐसे बहुत सारे अटैक्स ले सकता था, मैं ये नहीं कह रहा था कि फिर एक वो कर दिया तो ओडिन उसे ओवर पावर कर देता। ये बैटल जाता, काइडो पे सीरियसली लड़ता तो एक्सट्रीम डिप पे जाता। ओडिन को हमने यूज़ करते हुए देखा है, डबल स्वॉर्ड में दोनों में रियो इस्तेमाल कर रहा था, और कॉन्कर कोटिंग भी आ रखी थी उसमें, वो लीकेज थी, एडवांस कॉन्कर थी, मेरे हिसाब से तो एडवांस कॉन्कर कॉन्कर ही थी, ठीक है। वो एक एम्पर लेवल का बंदा आ गया तो एडवांस कॉन्कर होगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बारे में उसकी अभी इतनी डिटेलिंग नहीं दी गई, ठीक है, लेकिन एडवांस कॉन्कर या कॉन्कर लीकेज, ठीक है। और उसके पास रियो, ठीक है, एडवांस ऑब्जर्वेशन और एडवांस आर्नामेंट थी। तो ये एक एम्पर लेवल का बंदा था, तो लेकिन बट शैंक्स लेवल का नहीं है। शैंक्स लेवल का जाने के लिए आपको हर चीज़ एडवांस लेवल की चाहिए, और एडवांस की भी एक नया एडवांस वर्जन चाहिए। तो काइडो के ये ड्यूरेबिलिटी में काइडो से काफ़ी अच्छा था। स्टैमिना, हमने स्टैमिना में तो खैर ओडिन बहुत अच्छा था, बहुत देर तक उसने रोप पकड़े रखा था, 1 घंटे तक उन्हें उठाए रखा। और बॉडी भी इसकी नॉर्मल बंदों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बचपन से ही थोड़ा एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग था। तो मैं काइडो से 1 पॉइंट ऊपर रेट करना चाहूँगा, ये बात जानने के बाद कि उस टाइम इसका काइडो का प्राइम था। तो उस टाइम काइडो को मैंने रेट करा है गाइस 98 पे, तो मैं को ओडिन को दूंगा 99। तो हम इनका एवरेज निकल गया 99.5, तो इस हिसाब से ओडिन आ गया है हमारा 99 पे, काइडो से जस्ट एक ऊपर, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट कैरेक्टर आई विल लाइक टू चूज़, नेक्स्ट कैरेक्टर मैं चूज़ करूँगा, कोई इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर चूज़ करते हैं गाइस। अब यहाँ पे हमारे में कौन कौन है? नहीं नहीं, मैं चूज़ करना चाहूँगा अब, फास्ट के लिए ना मैं गाइस चूज़ करना चाहूँगा सेकंड डिवीज़न, ठीक है, सेकंड डिवीज़न कमांडर ऑफ द बीस्ट पायरेट्स, क्वीन, ठीक है। आई वुड लाइक टू इस बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, क्वीन के बारे में क्या व्यूज़ हैं, क्योंकि क्वीन एक बहुत ट्रिकी बंदा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी कैरेक्टर है ये। तो व्हाट आर योर रिव्यूज़ अबाउट क्वीन बिलाल? आपने सिलेक्ट करा है, मैं पहले आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। मेरा ओपिनियन, ओके गाइस, तो गाइस क्वीन हमें, जैसे कि हमें रिसेंटली एसबीएस में पता लगा है लास्ट मंथ कि क्वीन का फ्रैंकी का बाप है, ठीक है। तो हमने देखा कि क्वीन के पास एशियन जोन फ्रूट है, ये ऑलरेडी क्वीन बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, और उस फ्रूट की वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसिक आर्नामेंट हाकी अटैक्स जो होते हैं, और जो नॉन हाकी अटैक्स होते हैं, चॉपर इतना स्ट्रॉन्ग है मॉन्स्टर फॉर्म में आके, तो क्वीन को कितना भी डैमेज कर लो उसे मतलब डैमेज होता नहीं है बेसिकली, वो इन सब चीज़ों से। बिग मॉम से हेड बट लिया उसने इतना स्ट्रॉन्ग, जब भी क्वीन थोड़ी देर फिर उड़ गया, तो कोई डैमेज नहीं था उसको खास। तो क्वीन की ड्यूरेबिलिटी तो काफ़ी अच्छी लेवल की है। ऑब्जर्वेशन, बेसिक आर्नामेंट तो बहुत ही रेयरली यूज़ करता है, उसने एक ही बार यूज़ करते हुए दिखाई है अपने आर्नामेंट, तो आर्नामेंट भी उसकी बेस ही है।
और कौन के साथ ही उसके पास नहीं है। उसकी मेन पावर है उसकी रोबोटिक्स में, ठीक है, जो अपने आप को मॉडिफाई करता है। और उसने अपने एशियन जोन फ्रूट, पूरे डेविल फ्रूट की फॉर्म में अपने आप को बहुत अच्छा मॉडिफाई कर रखा है। और उसकी बाउंटी भी 1.3 समथिंग बिलियन थी, मार्को के लगभग आसपास, फर्स्ट डिवीजन कमांडर की। और बाउंटी उसकी पावरफुल ज़्यादा होने की वजह, वो इतना उसकी पावर नहीं थी, उसकी मेन थी उसकी इन्वेंशंस, जिसकी जो पॉइजन्स वाली जो मैड साइंटिस्ट, हाँ बहुत सारी जिसकी जो थी ना बीमार करने वाली, ये करने वाली, वो उसकी जो होती बंदों को बायोलॉजिकल वेपन्स। हाँ आइस आइस वाला वो ज़ोंबी बना रहा था। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर इंसान फाइट करता है तो उसकी सारी कैपेबिलिटीज़ देखी जाती है। तो ये सब चीज़ें अगर क्वीन इस्तेमाल कर रहा है तो क्वीन एक काफ़ी डेडली बंदा है। कोई बहुत ही कम से कम कुछ नहीं तो बंदा एक डिसेंट बैटल आईक्यू और बहुत फास्ट स्पीड वाला चीज़ है क्वीन की इन सब चीज़ों से डॉच करने के लिए। तो और क्वीन 1v1 लड़े तो थोड़ा सा उसे डिसएडवांटेज है, अगर बहुत सारे बंदे वहाँ पे हो तो क्वीन को थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि क्वीन बंदों को मैनिपुलेट कर पाता है अपनी ड्रग्स वगैरह से। तो यहाँ पे हम 1v1 के हिसाब से ही लेके चल रहे हैं। तो मैं क्वीन को रेट करूँगा, मैंने जैसे सांची को रेट किया था रोलर को 91 पे डाल दिया। 92, मैंने सांची को रेट किया था 92। तो गाइस ओके, क्वीन को इफरीट जाम्बे से पहले जब तक नॉर्मल था तब तक क्वीन और उसका मतलब इतने सांजी ऐसे कोई भी अटैक नहीं था जो क्वीन को हरा पाए। तो और क्वीन के पास भी ऐसा कोई अटैक नहीं था लेकिन उसे हरा सांजी को हरा पाए। लेकिन अगर दोनों ऐसे चलते रहते तो मेरे हिसाब से सांजी हारता, क्योंकि सांजी का स्टेमिना जल्दी ख़त्म होता क्वीन से। तो क्वीन इज़ समवेयर अराउंड, सांजी कहाँ पे है, सांजी 92 पे है। तो क्वीन मैं रेट करूँगा 91 पे क्वीन को, 91 पे आफ्टर, और आफ्टर किड, किड के पीछे। ओके सो योर टेक बिलाल। काइडो का हम्म सेकंड रैंकर बीस्ट पायरेट्स का, हम्म मैड साइंटिस्ट बायोलॉजिकल वेपन्स, एंशंट जोहान फ्रूट। तो सेम 92, सांजी के बराबर रैंक करना चाहूंगा मैं। 91 सॉरी, क्वीन को। ये क्या क्या कमेंट आया इसका, कैरियो 77 भाई, वन पीस का टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर देखा लिस्ट में। लूफी का नकली पापा उसके असली पापा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, मीनिंग मतलब नकली पापा उसका हो गया शैंक्स, मेरे हिसाब से शैंक्स को डिनोट कर रहे हैं, और असली पापा हो गया ड्रैगन। नकली पापा शैंक्स ड्रैगन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस ड्रैगन की अभी तक पावर कहाँ रिवील हुई है? पावर रिवील नहीं हुई है अभी, लेकिन ये पता है कि ठीक है गाइस, अगर शैंक्स के लेवल का ना हुआ ड्रैगन तो फिर तो बेकार है, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। एटलीस्ट मैं चाहूँगा वो शैंक्स लेवल का हो, उसकी हाकी वगैरह शैंक्स के लेवल की हो, तभी मैं सोचूंगा कि वो कुछ कर भी सकता है। तो अगर ये ऐसे एडमिरल लेवल का बंदा है या काइनू फकाइनू या ओकीजी वगैरह इस टाइप का तो यूजलेस है। लेकिन मुझे हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, मैंने बहुत ज़्यादा मेरे स्टॉक लिस्ट में बहुत हाई पे है ड्रैगन। ठीक है, मैं तो सोचता हूँ कि क्या होता है शैंक्स से भी ऊपर निकले, ठीक है, एटलीस्ट शैंक्स लेवल का निकले। तो और क्या कहा इसने, क्वीन जैक से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, वो तो है ही। है ही वो तो आपने क्या रेट किया था क्वीन को? 91। मैंने क्या करा था, 91 ही करा था मैंने भी, तो 91। तो 91 में आ गया कि फिर ये मार्को, सांजी और ये किंग है, इनसे इनमें किससे आगे किड है? हाँ, तो इनसे पहले किसी से बाद में कहाँ? लास्ट में। लास्ट में, ठीक है। तो मेरा भी यही था। तो क्वीन आ गया 91 पे सबसे बाद में इन तीनों के। ठीक है, तो नेक्स्ट बिलाल का चॉइस चूज है। कैट वाइपर, कैट वाइपर, ओके। कैट वाइपर हमारे पास यहाँ पे मास्टर कैट है भी या वाइपर। नहीं? कैट वाइपर डाउनलोड हो रखा है या नहीं? कैट वाइपर भी हमारे पास शायद नहीं है। अशुरा डोजी। एक सेकंड, डॉग स्टॉर्म तो दिख गया, ये कैट वाइपर है हमारे पास, वी हैव कैट वाइपर। ठीक है, तो व्हाट आर योर टेक्स ऑन कैट वाइपर? कैट वाइपर, आपको ओपिनियन में पहले जानना चाहूंगा।
मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे पहले? ओके गाइस, तो कह रही हूँ नहीं, उस लिस्ट में ड्रैगन शैंक से ऊपर है। अच्छा, ओके। हाँ ब्रो, पुरानी लिस्ट है वो इंसान मैंने अपनी फीलिंग्स के हिसाब से डाली थी, फीड्स के हिसाब से नहीं डाली थी, गट फीलिंग्स। ठीक है, तो कैट वाइपर गाइस, कैट वाइपर जब बेस, कैट वाइपर के कुछ ना हो तो इतना तो हमें पता है, कैट वाइपर और डॉग स्टोन दोनों का स्टेमिना बहुत अच्छा है। ठीक है, और क्योंकि जैक से 3 दिन तक डे नाइट लड़े थे, तो स्टेमिना दे गॉट ग्रेट स्टेमिना। जैक का कितना स्टेमिना हुआ है, वो तीनों दिन लड़ रहा है हाँ, तो अकेला। जैक पे बहुत अच्छा स्टेमिना है। ठीक है, तो स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी में तो ये बंदे बढ़िया हैं। ठीक है, और हाकी हमने इनमें सब में बेसिक तरीके की देखी है, लेकिन इनके पास एडवांस आर्नामेंट हाकी थी। ठीक है, ये जितने भी अकाजा वाले समुराइज वगैरह थे, कैट वाइपर डॉगस्टॉर्म, ये रियो इस्तेमाल कर सकते थे, तो ये अटैक पावर इंक्रीज कर देती है कैट वाइपर की। और इसने हराया किसको था? जैक को हराया था सोलोंग फॉर्म में, बट विदाउट सोलोंग फॉर्म ये जैक को नहीं हरा सकते थे, मतलब ये 3rd डिवीजन कमांडर से भी नीचे थे। सोलोंग फॉर्म वंस इन अ वाइल्ड, एक महीने में एक ही बार इस्तेमाल कर सकते थे, तो उसका हम बेनिफिट दे सकते हैं इनको, एक माइनर सा। बट इनकी पूरी पावर पावर, रैंक मेरे ख्याल से 91 से पूरी नीचे जाएगी इनकी। पूरी पावर रैंकिंग इनकी हम नहीं कर सकते उस हिसाब से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो गाइस, जैसे कि मैं मानता हूँ कि क्वीन के लेवल का था कैट वाइपर अपनी मैक्स फॉर्म में। सोलोंग फॉर्म में। क्वीन क्वीन या ये लगा लो कि सांजी लेवल का था, सांजी। ठीक है, सांजी की फ्रीड जाम्बे फॉर्म के उस लेवल पे लगभग अप्रोक्सीमेटली था, सिर्फ सोलोंग फॉर्म में, जितनी देर वो सोलोंग इस्तेमाल कर सकता था अपनी। तो सांजी को वैसे तो मैंने दिया था 92 दिया था, तो उस हिसाब से में से 92 तो ये हो गया। और वैसे ये जनरली था अपनी बेस फॉर्म में, जैसे 90, अगर हम एक सेकंड में एक और एक 90 की रो भी ऐड कर देता हूँ। अरे ये क्या हुआ? Kinemon, that down. Add a row below. Mm-hmm. 90, 90. तो मेरे हिसाब से मैं देना चाहूँगा इसको 92 हो गया ये सोलोंग फॉर्म में, और 91 पे अगर क्वीन आ रहा है तो इस हिसाब से 90 हुआ जैक, और जैक से ये नीचे थे एक पावर लेवल कम से कम नॉर्मल फॉर्म में, यानी 89। तो इन दोनों का मैं बेनिफिट लगा के से 90 दे दूंगा मैं। ठीक है, सोलंग फॉर्म एक महीने, 90 सेम 90। ठीक है, तो 90 पे आ गया कैट वाइपर। और अगर हम डॉग स्टॉर्म को भी रैंक करेंगे तो डॉग स्टॉर्म को भी हम सेम एज इट इज सेम रैंक करेंगे, उसे भी हम कर ही देते 90 हैं। पे ही कर देते हैं उसको भी। हाँ, और वो इन्हें एक किसी को आगे रखो पीछे रखो, क्योंकि इनमें हमें पता नहीं लगा कि कौन स्ट्रॉन्ग था कौन वीक था। लेकिन हम डॉग स्टॉर्म को एक ऊपर इसलिए रख सकते हैं क्योंकि डॉग स्टॉर्म ने हराया था जैक को, और कैट वाइपर ने हराया था पेरोस्पेरो को। पेरोस को। तो जैक वॉज 3rd डिवीजन कमांडर और पेरोस्पेरो नहीं था। पेरोस्पेरो वीक था उससे, तो जैक स्ट्रॉन्ग ज़्यादा था। ठीक है गाइस, तो गाइस इसके बाद कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म हो गए, तो इसके बाद गाइस मैं चुनना चाहूँगा अब फर्स्ट सन ऑफ द सी, जिम्बे। आई वुड लाइक टू चूज जिम्बे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लास्ट करेक्टर गाइस, हमारा टॉप 15 लिस्ट थी, तो ये जिम्बे इज आवर लास्ट करेक्टर। तो जिम्बे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले बोलना चाहोगे? जिम्बे की फाइट हुई थी, क्या नाम था उसका? पॉ। हाँ, उसका वो नाम था, वो CP0 का एजेंट था, क्या नाम था उसका? हुज हू से। हुजू के पास भी काफी पावरफुल बंदा था, CP0 का बंदा था। CP0 का बंदा था, कहा जाता था कि वो लगभग रॉब लूची के टक्कर का था जिस पहले। टाइम। हाँ, रॉब लूची कि टक्कर का पहले हुआ करता था, वो उसकी लीग में आता था। हाँ, अभी भी उसकी लीग के मतलब उसी के क्लोज रहता है, यानी काकू से स्ट्रांग था मेरे हिसाब से तो हु।
ठीक है, who was stronger than काकू। जिनबे को वैसे जिनबे जैक की टक्कर का माना जा सकता है। ठीक है। जैक की टक्कर का माना जाएगा तो मैं इसको ज्यादा रेटिंग नहीं दूंगा, मैं इसको रेटिंग दूंगा 91। 91 सेकंड डिवीजन कमांडर जैसी। जिम्बे को कितनी रैंक की रेटिंग है? 91, क्वीन जितनी। क्वीन को दिया हम दोनों 91 और मार्को को दोनों को 91 91 दिया हमने। को तो क्वीन और मार्को की इक्वल दे रहे हैं जिम्बे। ओके, जिम्बे 91 हो गए बिलाल के अकॉर्डिंग। तो गाइस जिम्बे जो था, जिम्बे के हमने डिसेंट ऑब्जर्वेशन हाकी उसके पास, ठीक है। कॉन्कस हाकी के भी चांसेस हैं क्योंकि बिग मॉम से बिल्कुल भी डरा नहीं था, तो हो सकता है कि कॉन्कस हाकी हो, अभी तक बताई ना गई हो, या तो अवेकन कर ले। वैसे जिम्बे का देखा जाए तो प्राइम ही चल रहा है। जिम्बे की पुराने टाइम में हमने फाइट देखी थी फायर फेस स्टेज से, ठीक है, 5 डेज तक लगातार। तो ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टैमिना बहुत अच्छा है जिम्बे का, 5 कई दिनों तक लड़ सकता है। और इसके पास हाकी के अलावा इनके क्या है फिशमैन वाले, थोड़े फिशमैन कराटे वाले वो हैं, जिससे अपने ना फिशमैन ड्रॉप, वाटर ड्रॉप वगैरह बहुत खतरनाक अटैक्स करते हैं। और ये फुल बॉडी ऑर्नामेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिनपे, ठीक है। किड ने हमें वो भी नहीं दिखाई कम से कम। तो गाइस मैं एटलीस्ट मैं देना चाहूँगा जिम्बे को। जिम्बे की अटैक पावर मैं मानता हूँ सांजी के क्लोज, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी मैं मानता हूँ उसकी सांजी के, जोरो के क्लोज, जोरो सांजी के लगभग अप्रॉक्सीमेटली तो नहीं। और आर्नामेंट कॉन्करस, और इसके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट जिम्बे के पास ये आता है, वो एक फिशमैन है, तो फिशमैन की बॉडी एवरेज ह्यूमन से 10 टाइम्स स्ट्रांग होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये पानी के अंदर भी अगर बाई चांस फाइट हो जाए तो एक एडवांटेज रहता है, पानी के अंदर ही और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं नॉर्मल ह्यूमन से। तो इसका एक रेस एडवांटेज है, मतलब जैसे किंग के पास था अपने रेस एडवांटेज, ऐसा भले डिस्क्रिमिनेट किया गया बट रेस एडवांटेज तो इनके पास, जिम्बे के पास भी है। तो गाइस आई वुड लाइक टू गिव जिम्बे, मैंने दी थी क्वीन को 91 दी थी, एंड आई बिलीव कि क्वीन को हरा सकता है, क्वीन को हरा सकता है जिम्बे। अगर सांजी का जिम्बे फाइट करता तो जिम्बे जीतता मेरे हिसाब से। तो मैं जिम्बे को रखूँगा 91 पे, सांजी और मार्को के बाद, अबव यूस्टस किड एंड क्वीन। अब यूस्टस किड तो गलत हो जाएगा, वो यूस्टस किड गलत हो जाएगा। यूस्टस किड फर्स्ट कमांडर बंदा है। तो गाइस पहले जिम्बे को यहाँ ले आते हैं, पहले यहाँ बात करते हैं क्वीन से ऊपर मानते हैं। डू यू एग्री विद क्वीन से ऊपर जाना क्वीन चाहिए? से ऊपर भी मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ एक टक्कर मान सकते हैं अच्छा, इनकी, इक्वल मानोगे? इक्वल मान सकता हूँ। तो 19-21 का फर्क नहीं, उन्हें ऊपर लेट कर मी चेक सकता हूँ। कमेंट गाइस, अगर किसी को सुनाई दे रहा तो कमेंट में, अगर आपको रैंक करना है तो बताओ। कैरियो भाई, ओके। फिर भी लूफी कैरियो, फिर भी लूफी का पापा है शैंक्स के इक्वल तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, वरना वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं टिक पाता। हाँ ब्रो, ऑब्वियसली शैंक्स के अगेंस्ट होना चाहिए ड्रैगन को कम से कम, दो वर्ल्ड नहीं तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने का कोई मतलब नहीं है इनका। तो गाइस मेरे हिसाब से तो यूस्टस किड के ऊपर है, ठीक है। और इसके हिसाब से क्वीन के इक्वल है वो। तो गाइस हम इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास कोई थर्ड बंदा है नहीं। वोटिंग करते हैं अगर हम ज़्यादा, तो वोटिंग के हिसाब से हो जाता। तो इसे हमें किड तो- के नीचे रखना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमें करना चाहिए, फिर ऑड इफ करते हैं हम यहाँ पे, एक तरह से वो करते हैं, फिर देखते हैं जो Odd. जीतेगा उस हिसाब से। ऑड ऑड 9 6 15 ऑड। ऑड आ गया। तो ये किड के नीचे या क्वीन के भी नीचे? ये किड के नीचे, क्वीन के ऊपर। क्वीन के ऊपर आएगा, ठीक है। तो गाइस ये ऊपर 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 ऊपर। गाइस मैं किड से ऊपर इसलिए कह रहा हूँ कि किड से बहुत अच्छी हाकी दिखाई है मैंने, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना वगैरह किड से सब कुछ अच्छा दिखाया है, बस किड के एक अवेगन फ्रूट है, ठीक है।
और वो अवेकन फ्रूट में भी अगर वो अपने साइन कनेक्ट कर दे अगर जिम्बे में, तभी उसे हरा सकता है, नहीं तो किड का कोई बेसिक अटैक ऐसा है नहीं है जो जिम्बे को टेक डाउन कर सके। जिसके साइन वो साइन थे वो, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, उसे वहाँ पे लॉ असिस्ट कर रहा था, इस चक्कर में बिग मॉम पे वो यूज़ कर पाया था। यहाँ पे इसको कोई असिस्ट नहीं कर रहा है 1v1 फाइट में, तो वो टाइम टेकिंग है साइन वो करना, तो डेट्स अ डिफिकल्ट चांस, बट हाँ ठीक है। अब जैसे तो गाइज ये थी हमारी वन पीस वीडियो। तो इसमें हमने हमारा ओडिन, काइडो, बिग मॉम, लूफी, ट्रफलगर लॉ, यामाटो, ज़ोरो, किंग, मार्को, सांजी, किड, जिम्बे, क्वीन, डॉग स्टॉर्म एंड कैट वाइपर। तो गाइज अब इसमें हम लास्ट में एक चीज़ कर लेते हैं कि मैं पूछूंगा इससे बिलाल से कि कोई इसमें से कैरेक्टर ऊपर जाना चाहिए या नीचे आना चाहिए, ठीक है, विदाउट नंबर्स के। तो अगर हम दोनों एग्री हुए तो वो चीज़ होगी, अगर दोनों एग्री नहीं हुए तो उस कैरेक्टर को वहीं पे छोड़ देंगे। तो बिलाल, ओडिन एक 100 पे जाना चाहिए? जाना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, तो एक ही वोट आया, ठीक है। तो तीसरा है नहीं कोई वोट के लिए, तो कैसे करेंगे? हाँ तो ये तो कह रहा हूँ, अगर दोनों एग्री हुआ किस चीज़ पर से वही माना जाएगा, ओके। ठीक है। काइडो ऊपर आना चाहिए 99 पे, ड्यूरेबिलिटी ओडिन है। ओडिन के पीछे। आना चाहिए, आना चाहिए। मेरे हिसाब से भी काइडो ओडिन के पीछे आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, बिग मॉम ऊपर जानी चाहिए। जब हमने काइडो को ऊपर करे तो बिग मॉम को भी हमें 98 तक रखना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं उसमें रखना खैर आई क्यों नहीं है, लेकिन मेरे पावर हिसाब बहुत है, ड्यूरेबिलिटी बहुत है। मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए। मेरे हिसाब से 90 लूफी ऊपर जाना चाहिए। लूफी 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 गियर 5 लूफी रियो। लूफी को एक रैंक ऊपर कर सके 96 जा सकते हैं, टॉप रैंकर में आ सकता है लूफी। ट्रफलगर लॉ ऊपर जाना चाहिए। नहीं, इसकी रैंकिंग मेरे ख्याल से ठीक है। ठीक है। यामाटो ऊपर जानी चाहिए 93 पे, ट्रफलगर लॉ के नीचे। जानी चाहिए मेरे ख्याल से यामाटो। मेरे हिसाब से भी जानी चाहिए। जोरो ऊपर जाना चाहिए यामाटो के जस्ट राइट। ठीक है, जोरो अपनी जगह पे 92 किंग के साथ अच्छा लग रहा है देखने में। किंग जोरो से ऊपर जाना चाहिए। नहीं, मार्को 92 टियर पे आना चाहिए किंग के पीछे। मार्को नहीं, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से आना चाहिए। सांजी मार्को से ऊपर जाना चाहिए। नहीं आना चाहिए। किड सांजी से ऊपर जाना चाहिए। नहीं, जिम्बे ये रैंक मेरे को सही लगी 91 में, कोई ऊपर जिम्बे नीचे किड से नहीं ऊपर होना जाना चाहिए। नहीं, क्वीन जिम्बे से ऊपर जाना चाहिए। क्या ये डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर 91 पे आना चाहिए क्वीन के पीछे। डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर में हम वैसे डॉग स्टॉर्म क्वीन के पीछे आना चाहिए ऊपर 91 टियर में। नहीं आना चाहिए, अपने 90 टियर में ठीक है, लेकिन इन दोनों को देख सकते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है, कैट वाइपर या फिर डॉग स्टॉर्म में से। हमने सुना है इनकी काफी लड़ाई भी हुई थी, उसको लेके एक इनका नाइट हमेशा का किंग बन गया था, एक डे का किंग इन बन दोनों गया का था। हमेशा ड्रॉ रहा है। मैंने सिर्फ इनकी रैंकिंग इस वजह से करी है क्योंकि जैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पेरिस्पेरो थोड़ा वीक था। सुलंग फॉर्म में कैट वाइपर ने हराया था पेरिस्पेरो को, और इसने डॉग स्टॉर्म ने हराया था उसको। इक्वल इक्वल दोनों। ठीक है, अभी हमने कर दिया गाइस ये ऊपर जाना चाहिए। अब क्या करते हैं कि कोई नीचे जाना चाहिए। अब उल्टा करते हैं हम, ठीक है। एक ये लास्ट लास्ट कर रहे हैं, जैसे हमने अब ऊपर करने का सोचा, अब किसी को कोई नीचे आ सकता है क्या? कैट वाइपर डॉग स्टॉर्म में कोई 90 से नीचे जाना चाहिए। हाँ जी, कैट वाइपर डॉग स्टॉर्म में कोई 90 से नीचे जाना चाहिए। जाने चाहिए, लेकिन हमारे पास लिस्ट में जगह नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। क्वीन आना चाहिए 90 पे इन दोनों से ऊपर। नहीं जिम्बे क्वीन से नीचे आना चाहिए। आना चाहिए। थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है स्ट्रॉ हैट्स में, मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट यूस्टस किड जिम्बे से नीचे आना चाहिए। नहीं, सांजी किड से नीचे आना चाहिए। नहीं, मार्को नहीं, सांजी से नीचे आना चाहिए। किंग नीचे आना चाहिए 91 टीयर पे मार्को से ऊपर। नहीं, जोरो पीछे नहीं। नहीं, यामाटो नीचे आनी चाहिए। नहीं, ट्रफलगर लॉ नीचे आना चाहिए। ऊपर यामाटो से आगे 93 पे। नहीं नहीं, ओके। ओके, वैसे मेरा वोट है ट्रफलगर लॉ एक नीचे आना चाहिए। खैर, लूफी नीचे आना चाहिए। नहीं बिग मॉम नीचे आनी चाहिए लूफी से आगे। नहीं नहीं नहीं, बिग मॉम मेरे ख्याल से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से 97 बिग मॉम ठीक। नीचे आनी चाहिए लूफी से नीचे। काइडो नीचे आना चाहिए। नहीं ओडिन काइडो से पीछे जाना चाहिए। नहीं, तो गाइज ये अभी 2 बंदे थे, अगर 3-4 बंदे होते हैं तो और ज़्यादा मजा आता है चीज़ सब करने में। तो गाइज आज की हमारी वीडियो होती है समाप्त।
जितना जो भी जिन्होंने हमें देखा, जिन्होंने प्यार दिया, तो गाइज बस प्लीज़ जो भी देख रहे थे वीडियो लाइक करना, और जो आगे देखेंगे वो बस वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वन पीस टॉक। दिस इज AB, अब्बास, बिलाल, द वन पीस टॉक। ओके गाइज, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।